बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। आज हम आपको एक ऐसे करिश्माती पौधे की बारे में मालूमात देंगे कि जिसके गुनागू फ़ायदे हैं, बेशुमार उसके फ़ायदे हैं और अल्लाह पाक ने उसको बड़ा आम पैदा किया है। हमारे इर्द गिर्द ये दरख्त फैले हुए हैं, लेकिन हमें इनके बारे में, इसकी अफादियत के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस दरख्त में क्या क्या फ़ायदे हैं तो शायद सब लोग इन्हें काट के अपने घरों में ले जाएं और ये हर घर में ये दरख्त जो है वो लगा दिया जाए। हज़ारों साल कबल अशोक बादशाह के दौर में नीम का दरख्त जो था वो रियासती तौर पे लगाया जाता था। उनकी पूरी सल्तनत में हर तरफ नीम के दरख्त थे और उसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी जो थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी। वैसे भी उन दिनों में आलूदगी का तासर नहीं था, आलूदगी वाला अंसर नहीं पाया जाता था, लेकिन जरासीम तो हर मौके पे, हर दौर में मौजूद रहे हैं। तो ये ऐसा दरख्त है, नीम का दरख्त, जिसे हम नीम भी बोलते हैं। आम सड़कों के किनारे, घरों के बाहर, पार्कों में, हर जगह आपको देखने का मिलता है। तो ये मोजज़ाती ख़वास वाला दरख्त है और इसके हर अंग में, तिब की ज़ुबान में हर अंग बोला जाता है, उसके अपने फ़ायदे हैं। इसके आप पत्ते ले लें, इसकी आप नमोलियाँ ले लें जो बरसात के दिनों में पक के इंतहाई रसीली और खुश रंग जो है वो ज़मीन पे बिखरी पड़ी होती हैं, दरख्तों पे लगी हुई होती हैं और नीम के दरख्त के नीचे भी गिरी पड़ी होती हैं, जिसमें से एक इंतहाई लजीज़ लेसदार मादा निकलता है जिसमें सल्फ़र, गंधक जो है, जो मुसफ़्फ़ी खून को साफ़ करने की खसूसियत रखती है, तो उसकी एक बड़ी मकदार जो है वो उसमें शामिल होती है। नीम की नमोलियाँ अल्लाह पाक ने बरसात में इसीलिए पैदा की हैं कि उस वक़्त खून को सफाई की ज़रूरत होती है और उस मौसम में ही चंद दिनों के लिए नीम जो है अपना फल लोगों के लिए वो मुहैया करती है। नीम के पत्ते जो हैं ये सारा साल रहते हैं, इनको आप सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह इस्तेमाल करना है और किस लिए इस्तेमाल करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इस पे हम बात करते हैं। कि नीम के पत्तों को आम तौर पे फोड़े फिंसियों के लिए, खून की ख़राबी के लिए, ख़ारिश के लिए, जल्दी अमराज के लिए साल हर साल से, तवील अरसे से इनको घोटे के तौर पे पिया और पिलाया जाता रहा है और पिलाया जाता है। आज भी देहात में नीम का घोटा जो है, नीम के पत्तों को घोट के उसको पिया जाता है और उससे ये तासर मिलता है और ये समझा जाता है कि उनका खून साफ़ हो गया और वो उनका खून जो है उसमें से बीमारियां जो थी और जो जहरीले मादे थे वो उसमें से निकल गए हैं और अब खून जो है वो ख़ास हालत में उनके जिस्म में, उनकी रगों में दौड़ रहा है। और यकीनन उसके असरात जो हैं वो नज़र भी आते हैं। आपके चेहरे की रौनक, आपकी आँखों की चमक, आपके बालों की चमक, आपकी जिल्द की चमक, आपका उठना बैठना, आपका तर्ज़ अमल और आप में जो एक एनर्जी पाई जाती है नीम के इस्तेमाल के बाद, वो इस चीज़ की शहाद भी है और ज़ामन भी है कि नीम जो है बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून दवा के असरात रखती है। यहाँ पे ऑडियंस एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि जितनी भी बीमारियां हैं उनकी बुनियाद जो है वो आपका खून है, खून की ख़राबी है। खून में जो फासद मादे जिन्हें निकल जाना चाहिए, जिन्हें खारिज हो जाना चाहिए, जब वो खून में रहते हैं या प्रॉपरली वो खारिज नहीं हो पाते, उनकी कुछ मकदार खून में मौजूद रह जाती है, तो वो बीमारियों की शक्ल में बाहर आते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों की शक्ल में बाहर आते हैं। आपके जल्दी अमराज जो हैं वो भी इसी तरह है कि खून से जहरीले मादे जो हैं वो ट्रैवल करते हुए आपकी जिल्द के नीचे आते हैं और फिर जहाँ से कमज़ोर जिल्द को देखते हैं तो उस जगह से वो फोड़े फिंसी की शक्ल में बाहर आ जाते हैं।
तो उनसे बचने के लिए आप नीम के पत्ते लेके, चंद पत्ते, तो उनको घोट के, अगर थोड़ा सा मीठा करना चाहे तो मीठा कर लें, तो अदरवाइज़ कड़वे ही पी लें। निहार मुँह इस्तेमाल करेंगे तो इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर आप खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी अपना असर देगी और अपना फ़ायदा देगी। उसके बाद जल्दी अमराज हैं तो उसमें इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि इसके पानी को उबाल के उससे ज़ख़म भी धोए जाते हैं, उससे जल्दी अमराज में मुब्तला शख्स के मुतासरा हिस्से जो हैं उनको भी धोया जाता है। और नीम के पत्ते ही जो हैं इनको तेल में जलाकर एक मरहम के तौर पे, एक लोशन के तौर पे, एंटीसेप्टिक के तौर पे, एंटीबैक्टीरियल के तौर पे इसको अप्लाई किया जाता है मुतासरा हिस्से पे, और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसमें जो इसका आसान तरीन तरीका है, ये तो उस सूरत में है कि जब खुदा न खास्ता आप बीमार हो चुके हैं और आप बीमारी के तदारक के लिए, उससे जान छुड़वाने के लिए, उससे इलाज के तौर पे आप नीम को इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ये सूरत, ये नौबत ये आने ही ना दें। और उसका इंतहाई आसान हल जो है वो ये है कि आप नीम का सिर्फ़ एक पत्ता रोज़ाना आप चबा कर खा लिया करें और ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लिया। अगर आप नीम का एक पत्ता रोज़ाना खाते रहेंगे तो यकीन कीजिए कि आप लातदाद बीमारियों से बचे रहेंगे। आपको किसी डॉक्टर की, किसी हकीम की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप जल्दी अमराज से बचे रहेंगे, आप खून की ख़राबी से बचे रहेंगे, आप अमराज कल्ब से बचे रहेंगे, आप मैदे की बीमारियों से बचे रहेंगे, और आप बवासीर से बचे रहेंगे। ये वो मनहूस बीमारी है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। तो उसका इलाज भी, बेहतरीन इलाज जो है वो नीम के दरख्त में अल्लाह पाक ने रखा है। इसके पत्तों को उबाल के आप नहा सकते हैं, अपने जिस्म पे लगा सकते हैं। आप इसे, नीम के पत्तों को अपने कपड़ों वाली अलमारी में कपड़ों में रख दें तो उनको कीड़ा नहीं लगेगा, उन्हें टिड्डी नहीं खाएगी। तो इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। ये एक बेहतरीन जो है एंटीबैक्टीरियल भी है, जर्मीसाइडल इफ़ेक्ट भी रखता है, और ये पेस्टिसाइड के तौर पे इसको पका के काफ़ी मकदार में लेके इसको पका के छान के अगर फसलों पे स्प्रे किया जाए तो उसके भी बहुत अच्छे नताइज आते हैं। यहाँ पे गुज़श्ता साल जनूबी पंजाब में वहाँ के जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं साकिब अली अतील, उन्होंने ये तजर्बा किया था। उन्होंने किसानों को रहनुमाई दी, ज़राअत के महकमे ने उन्हें ये जो है रहनुमाई दी, और उन्होंने नीम के पत्ते और एक और चीज़ कुदरती जो जड़ी बूटी है जो उस इलाके में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा पाई जाती है, खोरतुमा, तो उनके स्प्रे, उन्हें उबाल के उसके स्प्रे जो थे वो ज़िम्मेदारों ने अपनी फसलों पे किए, और उसके उन्हें बहुत अच्छे नताइज मिले, और उन्हें महंगे पेस्टिसाइड, जो ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड हैं, जो इम्पोर्टेड हैं, जो केमिकल से बने हुए हैं, उनसे उनकी जान छूट गई। तो ये इतना एक अच्छा कारामद मुफीद दरख्त है कि सबसे पहले तो आप इसको लगाएं तो ये आपके घर के इर्द गिर्द की फ़ज़ा को पाक रखेगा। वहाँ पे जरासीमों का ख़ात्मा होगा, मक्खी मच्छर का ख़ात्मा होगा। ये माहौल दोस्त दरख्त है, ये आपको अच्छी ऑक्सीजन देगा और कसीर मकदार में देगा। तो इसका सिर्फ़ एक पत्ता आपको बेशुमार बीमारियों से बचा सकता है। आज ही इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और एक सेहतमंद ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशां हैं। अल्लाह हाफ़िज़।